हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 7 दिसंबर 2020 की 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है 64th नंबर की कंस्ट्रक्शन, इसका 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आज हम बेसिकली ऐसे एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे जिसमें हमें एक बेस एंगल दिया हुआ हो, एक बेस दिया हुआ हो और साथ में दो जो साइड्स होती हैं उनका डिफरेंस दिया हुआ हो। तो इस वर्कशीट में हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं, हम इनको वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन के लिए हमें पेंसिल चाहिए, स्केल चाहिए और साथ में हमें चाहिए कंपास जिसमें एक पेंसिल अटैच हो। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे आपको पी क्यू आर ट्रायंगल बनाना है जिसमें क्यू आर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो भी आपके पास पी क्यू आर ट्रायंगल है, हम इसका यहाँ पे एक रफ डायग्राम जो है वो बनाकर देख लेते हैं। रफ डायग्राम में जब हम यहाँ पर साइड्स लेते हैं पी, क्यू और आर, तीनों पॉइंट्स हम जब देख लेते हैं तो हम देखते हैं कि पी आर माइनस पी क्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। इट मीन्स पी आर जो साइड है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे पी क्यू से ज़्यादा है। ओके, अगर पी आर की वैल्यू आपके पास पी क्यू से ज़्यादा है, सो यू कैन से डेट पी क्यू इज ग्रेटर लेस देन टू पी आर, यानी कि जो पी क्यू साइड है वो हमारे पास क्या है, स्मॉलर है। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो बेस है हमारे पास क्यू आर 6 सेंटीमीटर, हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हम स्केल रखते हैं और 6 सेंटीमीटर की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मार्क जो है लगा लेते हैं और फिर उसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर आपस में मीट करा देते हैं और इनकी यहाँ पर लेबलिंग भी कर देते हैं। तो जब हम इनकी लेबलिंग कर देते हैं तो यहाँ पर हम इनको नेम देते हैं, एक को क्यू और सेकंड को हम यहाँ पर नेम दे देते हैं आर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्यू आर जो है वो 6 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, जो एंगल क्यू है 60 डिग्री वो बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, क्यू से लेके क्यू पर कंपास के पॉइंटर को रखकर एक आर्क स्क्राइब कीजिए और जहाँ पे आपने पहला आर्क लगाया है वहीं पर रखकर आप दूसरा आर्क लगाइए। ओके, इट मीन्स आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए पॉइंट पर पॉइंटर को रखकर और बी पर आपने आर्क लगाया है। अब आप यहाँ पर क्यू से बी को मीट करा दीजिए आपस में। तो क्यू से बी को मीट कराओगे तो बच्चे ये आपके पास यहाँ पर 60 डिग्री का जो एंगल है वो बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो बेस एंगल है वो भी बन जाता है। अब बेस एंगल के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पी आर माइनस पी क्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर और पी क्यू साइड हमारे पास क्या है, लेसर देन है। तो नेक्स्ट टाइम अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 सेंटीमीटर की जो हमें लेंथ है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस लेंथ का जो आर्क है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। और वो कब करेंगे, क्योंकि पी क्यू स्मॉलर है तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमने यहाँ पे एक्यूट एंगल बनाया था ना, जो क्यू बी को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ की थी, हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में ही हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लेंथ का जो है आर्क स्क्राइब करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्केल पर रखकर 2 सेंटीमीटर का आर्क मेजर किया। ओके, अच्छे से मेजर कर लेंगे, यहाँ पे एकदम करेक्ट होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक है तो आप दोबारा से इसको अच्छे से मेजर कीजिए। अब आप क्या करेंगे, अपना जो भी आपके पास पॉइंटर है, जब 2 सेंटीमीटर का मेजर कर लेते हो उसको क्यू पर रखकर जो भी आपकी क्यू आर साइड है उसके अपोजिट साइड में एक आर्क जो है कट करेंगे। ठीक है, ये आर्क आपका डी पॉइंट पर आता है। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो डी पॉइंट है इसको आर से स्केल की हेल्प लेकर मीट करा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो डी आर है ये एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। और नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस डी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आपको पता ही है, आप क्या करेंगे, अपने कंपास के पॉइंटर को पहले आर पे रखेंगे, एक आर का आप ऊपर कट करेंगे, ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड में। सिमिलरली अब हम डी पॉइंट पे हमारा जो कंपास का पॉइंटर है उसको प्लेस करेंगे और जो हमने फर्स्टली आर्क यहाँ पे कट किए हैं उन्हीं पर ही हम अपने आर्क जो है स्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों जो भी हमारे पास ये जो आर्क जो कटिंग होती है यहाँ पे, हम इनको आपस में मीट करा देते हैं। ठीक है, तो जब हम इनको आपस में मीट कराते हैं पॉइंट्स को, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास एंगल बन रहा था ना, क्यूबी वाली जो लाइन थी, उस पर ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक पॉइंट पे कट करता है। हम इस पॉइंट को पी नेम दे देते हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, पी से आर को मीट करा देते हैं। ओके, तो पी से आर को जब आप मीट कराओगे तो आपके पास यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाता है। मैं इसको शेडेड करके आपको दिखा देती हूँ। इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर, जो हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ओके बच्चा, तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं।
इसमें हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल ABC जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है, जिसमें हमारे पास BC साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है। बेस एंगल जो है हमारे पास एंगल B 45 डिग्री गिवन है और साथ साथ में AB माइनस AC हमारे पास यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। क्लियर? आप देखिए AB माइनस AC है, इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि AB इज ग्रेटर देन AC, तो आपके पास AB साइड जो है वो ग्रेटर है। क्लियर? तो आप यहाँ पे रफ डायग्राम बनाकर देख लीजिए, आपका जो डायग्राम है वो आपको अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से मिलेगा, जहाँ पे AB साइड जो है AC साइड से स्मॉलर हो गई। ओके, तो अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, स्केल लीजिए और स्केल लेकर सबसे पहले जो बेस है अपना वो यहाँ पे आप मेज़र कीजिए, ठीक है। बेस हमारे पास कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो हम स्केल लेकर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लेंथ का यहाँ पर क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इसके लिए हम एंड पॉइंट्स जो है उन पर मार्क करते हैं और उनको मिला देते हैं, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हमें यहाँ पे मिल जाता है। हम इसकी लेबलिंग कर देते हैं, तो नेम दिया हमने B और C। नेक्स्ट टाइम हमें एंगल बनाना है 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का एंगल आप बनाना जानते ही हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, पॉइंटर को B पर रखकर एक आर्क जो है वो स्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब जहाँ पे आपने आर्क स्क्राइब किया है, जो लाइन सेगमेंट पे मिलता है वहाँ से रख के एक आप दूसरा आर्क स्क्राइब करेंगे, वो 60 डिग्री, अगेन दोबारा करेंगे तो 120 डिग्री, और इन दोनों का हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर यानी कि 60 और 120 डिग्री का बाइसेक्टर हमें 90 डिग्री मिल जाता है। बट 90 डिग्री हमें नहीं चाहिए, हमें जो एंगल चाहिए वो कितना चाहिए, 45 डिग्री। इसलिए हम इसको यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है, मतलब डैश डैश के थ्रू हम इसको मीट करा देते हैं B पॉइंट से, और ये जो भी हमारे पास आर्क पे कटिंग करता है उस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं D। अब हम इसका यहाँ पे क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए हम जो भी फर्स्ट वाला पॉइंट है उस पर आर्क रखेंगे, पॉइंटर को रख के आर्क स्क्राइब करते हैं, फिर D पर रखते हैं, ठीक है। अब ये जो भी हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे पास, हम इसको नेम देते हैं S, और B को S से हम मीट करा देते हैं। B को जब हम S से मीट कराते हैं तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मीट करा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे फिलहाल जो बेस एंगल है यानी कि 45 डिग्री वो रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे आप इसको नेम दे दीजिए X, मतलब आपके पास BX जो है वो एक रे हो गई है, ठीक है, रे है, या आगे तक आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। नाउ AB माइनस AC हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का आर्क मेज़र करते हैं, और आर्क मेज़र करने के बाद हम क्या करेंगे, B पॉइंट पर हमारा पॉइंटर रखेंगे और आर्क स्क्राइब करेंगे हमारे जो भी एंगल बन रहा है ना उस एंगल वाली लाइन सेगमेंट पे। ये जो है, जो भी जहाँ पे कट करता है हम इसको नेम दे देते हैं यहाँ पे D, और C को D से हम यहाँ पर क्या करते हैं, मीट करा देते हैं। बच्चे मैंने पहले भी D नेम दिया है, यहाँ पे भी D लिख दिया है, आप चाहे तो यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है, P भी लिख सकते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसका यहाँ पे बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ कीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या करना होता है, C पर हम पॉइंटर को रख के आर्क स्क्राइब करते हैं, फिर हम D पर जो पॉइंटर रख के आर्क स्क्राइब करते हैं। जैसे हम अपवर्ड करते हैं, जो भी हमारे पास लाइन सेगमेंट होता है जिसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, हम वैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी क्या करते हैं, आर्क स्क्राइब करते हैं। अब नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को, जो भी हमारे पास आर्क्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, हम इन दोनों को मीट करा देते हैं एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प लेके। तो अब बच्चे देखो, ये दोनों लाइंस आपस में मीट नहीं कर रही है, इट मीन्स ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे मीट नहीं करेंगी या मिलेंगी नहीं। हमें क्या करना होता है, ये जो भी हमारे पास लाइन सेगमेंट है हम इनको एक्सटेंड करते हैं, आगे तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जब हम इनको आगे तक बढ़ा देते हैं ना, तो आगे जाने पर ये जो लाइन है आपस में मीट कर जाती है। जहाँ पर भी ये लाइन आपस में मीट करती है हम उसको नेम देते हैं यहाँ पर A पॉइंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास A पॉइंट आता है इसको C पॉइंट से जो है वो मीट करा देते हैं एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से। ओके, तो जब हम इसको मीट करा देते हैं तो आप देखिए आपके पास यहाँ पे ABC ट्रायंगल है जो वो मिल जाता है, जिसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, शेडेड करके, ये देखो मैं यहाँ पे रेड कलर से शेडेड करके आपको दिखा रही हूँ, ये आपके पास जो है रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC मिल जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।